विकास हो रहा है, लेकिन ये शराब का मुद्दा जस का तस क्यों है? क्यों आखिर हर जगह पहाड़ में छोटी मोटी पूजा है, शादी विवाह है, कोई कार्यक्रम है, उसमें शराब का प्रचलन इस कदर बढ़ गया कि बिना शराब के काम ही नहीं होता है। तो इस पर एक कानूनी पहलू भी जानना आवश्यक है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि शराब वहीं पर बिकती है, वहीं पर ठेके होते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है, या उत्तराखंड एक्साइज एक्ट के तहत उत्तराखंड में शराब जो है शराब का जो है कारोबार चलता है, उसके लिए कानून बनाया गया है। लेकिन हमारा कहना ये है कि जब कहीं भी गांव में कहीं पर अवैध शराब का कोई बेचता है, तो आखिर क्यों पुलिस प्रशासन या इससे संबंधित जो भी इकाइयां हैं, तो क्यों वो ढिलाई करती हैं? हर बार ऐसा होता है, पकड़े जाते हैं, इतनी शराब पकड़ी गई, उतनी शराब पकड़ी गई, लेकिन उसके बाद आखिर क्या? वो जस का तस वो चलता रहता है। फिर हर बार मात्र से क्या आंदोलन करती है। तो हम आपको थोड़ा बीच में रोकना चाहेंगे। उसका एक कारण शायद आपको लगता है कि पुरुषों की भागीदारी या सहभागिता शराबबंदी आंदोलन में न होना भी एक बड़ा कारण। क्या आप ये मानते हैं? बिल्कुल, ये एक बड़ा कारण है। बिल्कुल बिल्कुल। हम महिलाएं जद्दोजहद छेड़ती हैं, लेकिन पुरुष तो उसमें शामिल होता ही नहीं है, और पीने वाला सबसे ज्यादा पुरुष ही है। ये बहुत ही सटीक बात आपने कही है। जी हाँ, क्योंकि जैसा कि मैं जानता हूँ, रिसेंटली हमारे गांव नारी में भी शराबबंदी का जो पंचायत में फैसला हुआ था। तो लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि ये आंदोलन एक तरफा मात्र शक्ति की ओर से तो छेड़ा जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुरुष समाज, अगर कुछ एक को छोड़ दिया जाए, पुरुष वर्ग इसमें सहभागिता करता है, ये भी इस आंदोलन के विफल होने का कारण है। जी, समाधान की राह क्या होनी चाहिए? क्योंकि अगर हम उसी तर्ज पे चलते हैं जैसे हम चलते आए हैं, तो शायद ये कुछ समय 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना बंद हो, फिर ये बोतल में जिन की तरह बाहर निकल आएगा, बार बार निकल आएगा। तो हम चाहें अंतिम निर्णायक और अस्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जाए, तो अब क्या ऐसे नए उपाय करने पड़ेंगे ताकि ये शराबबंदी पूर्ण शराबबंदी में तब्दील हो जाए? जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम किसी चीज़ को दबाने की या किसी चीज़ को हम पाबंदी की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें और होती जाती हैं। इसलिए हमें सबसे पहले तो जागरूक गांव-गांव में सरकार को बहुत अच्छे तरीके से जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि शादी ब्याह या अन्य चीज़ों में हमने देखा है कि बच्चे भी कॉकटेल पार्टियों में जो है चुपके से शराब ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो युवा पीढ़ी हमारी बर्बाद ना हो, जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, पुरुष वर्ग को इसमें सहभागिता करने की आवश्यकता है कि जी हाँ, कि महिला अपने हित के लिए नहीं कह रही है, वो पूरे समाज, पूरे परिवार को बचाने के लिए कह रही है, पूरे प्रदेश को बचाने के लिए कह रही है। दूसरी बात, इस पर पुलिस प्रशासन को बहुत सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है कि आखिर अगर अवैध शराब परोसी जा रही है, तो ये किसकी सहतले शराब माफिया शराब परोस रहे हैं। और ये बहुत ही जरूरी कदम जो है कि 2-3 उठाने होंगे। गाँवों के पंचायत स्तर पर जो